आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक। एक बहुभुज के बाएं कोणों की मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसी बहुभुज के बाएं कोणों के मापों का योग 360, मतलब कोई भी बहुभुज होगा अगर, तो उनके सभी कोणों का योग कितना होगा? बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। जैसे ये देखिए, इसमें कितना भुजा? 1 2 3 4 5 6 भुजा दिया, इसका मतलब ये षष्ठभुज है। और किस टाइप का? देखिए ये आपस में क्या करते हैं? बराबर, तो इसको बोलेंगे समषष्ठभुज। तो सभी कोणों का योग क्या होता है? बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक, ये कोण मतलब y प्लस जेड, इधर प्लस p प्लस इधर ये आपका हो गया q प्लस r प्लस ये आपका x बराबर कितना? 360 डिग्री होता है। इसी पर हमको क्वेश्चन निकालना होता है। कैसे होता है? देखिए इन सभी को p प्लस a बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। क्यों? ये यहाँ पे एक रिजु रेखा है, इसको रैखिक युग्म बोलते हैं। तो ये आपका एक कोण हो जाएगा, ये दूसरा कोण हो जाएगा। तो जब एक सीधी लाइन बनती है तो उस पर कोण कितना बनता है? 180 अंश का बनता है। तो p प्लस a बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। इसी तरह बाकी सब के लिए भी हो जाएगा आपका, बाकी सब के लिए भी हो जाएगा आपका z प्लस a बराबर 180 अंश। ठीक, आपका z प्लस a बराबर 180 अंश। फिर y प्लस a बराबर कितना? 180 अंश। फिर x प्लस a बराबर 180 अंश। r प्लस a बराबर 180 अंश। फिर q प्लस a बराबर 180 अंश। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा p प्लस q प्लस r प्लस x प्लस y प्लस z। फिर अगले क्वेश्चन में a प्लस a कितनी बार आ जाएगा? 6 बार। तो सीधे क्या लिखते हैं? 6 बराबर आपका कितना हुआ? 18 36 18 34 25 90 88 का 108 हो गया। इतना हो गया। अब इसमें एक कोण का मान देखिए, यहाँ पे p प्लस q प्लस r प्लस x प्लस y प्लस z। अब इसमें षष्ठभुज है तो एक कोण का मान कितना हो गया? 6 गुणे 120 डिग्री होता है। तो 12 8 ये 12 छक्का 96 हो गया आपका, प्लस 6 गुणे 120 डिग्री बराबर 1080। इसको जो करते हैं सेम रहने देते हैं। फिर इसको उस साइड ले जाएंगे, 1080 माइनस 960 डिग्री घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 360 डिग्री। इसका मतलब p प्लस q प्लस r प्लस x प्लस y प्लस z का मान कितना आ गया? आपका 360 डिग्री। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से निकाला जाता है सारा। तो ये आपका कोण, इसका मान कितना होता है? ये 120 डिग्री का होता है। सभी 120 डिग्री के हैं, 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? बारी से 60 डिग्री का है सब। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 है, ये भी 60 है। ऐसे करके अगर ये सब 120 डिग्री के मानेंगे तो कितना आएगा? सब 60 डिग्री के ही आएंगे। ये हो गया आपका 60 डिग्री का। ठीक, चलिए तो आपको पता चल गया कैसे बारीक कोणों का योग कितना 360 डिग्री कैसे आता है। तो ये इस तरह से आपका आता है। ड्राइव नहीं करना था लेकिन हम ड्राइव करके आपको दिखा दिए कैसे आता है। चलिए आगे देखिए। अब आपका आ गया प्रश्नावली 3.2। तो अभी जो हमने आपको बताया इसी के आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दे रखा है
ये 125 हो गया, ये 125 हो गया, तो अंदर का कोण कितना बचा? 125, 180 माइनस 125। देखिए अंदर की तो जरूरत ही नहीं ना, हमको बाहरी कोणों का योग पूछ रहा है, तो दोनों क्या करें, जोड़ दें, इसको बोल दें सीधे सीधे लिखते हैं 125 प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। लिखेंगे इसको बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, चुकी का चिन्ह, इसलिए उसके बाद 125 125 250 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब x 250 को सेट भेज देते हैं बराबर के, इधर प्लस में है तो इधर चला जाएगा, तो माइनस में 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, x का मान 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये देखिए समकोण बना दिया, इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे 90 है। अगर नहीं भी लिखा है तो ये अगर इस तरह से जब भी बनाता है इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये 90, ये 70, ये 60, तो बचा क्या, ये x का मान। तो इसमें भी वही सेम, बाह्य कोणों का योग बराबर कितना, 360 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। सबको आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 60 आपका 150 में 70 जोड़ेंगे तो 220 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री, बराबर को सेट भेज देते हैं 220 को, तो x डिग्री बराबर 360 डिग्री, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा 140 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आपका इसका मान कितना है 140 डिग्री। चलिए अब आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए जिनकी पहला दिया 9 भुजाएं हों और 15 भुजाएं। तो बाह्य कोणों का माप, तो इसमें देखिए पहला बहुभुज, समबाहुभुज के बाह्य कोणों की माप, समबाहुभुज के बाह्य कोणों की माप बराबर हो जाएगा आपका, कितनी भुजाएं, देखिए 9 भुजा दिया है, 360 डिग्री बटा 9 करना पड़ेगा। ठीक है, बाह्य कुल भुजा बाह्य कोणों का योग बटा कुल भुजा, ये हो जाएगा आपका, बराबर करेंगे हो जाएगा आपका 360 डिग्री बटा 9, काटिए 9 चौक कितना आएगा 36, यह आएगा आपका 40 डिग्री। तो 9 भुजा होगी तो इसका मतलब कितना आ गया आपका 40 डिग्री, इसके बाह्य कोणों का योग आ गया। त्रिभुज, ये समबाहुभुज के बाह्य कोणों का माप कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। इसी तरह दूसरा देखिए, तो इसमें भी सेम करना है, ये चीज लिखते हैं वही, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर बाह्य कोणों का योग बटा कुल भुजा, कुल भुजा।
अब बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, और कुल भुजा कितना दिया है यहाँ पे 15 दिया है, ठीक है, ये 15 दिया है, तो 15 से भाग दे दीजिए, 15 दूना 30 हो गया, फिर 6 बचा, 15 चौका 60, ये आपका आंसर आ गया 24 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि यह बाह्य कोणों का माप 24 डिग्री हो। देखिए अभी 24 डिग्री क्या है, आया है 24 डिग्री आया कितने पर, 15 भुजाओं पर। तो इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमको तो यहाँ पे अभी जैसे हमने निकाला है इसको, तो ये तो दिख रहा है, लेकिन इसको ऐसे हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं। सम बहुभुज के एक बाह्य कोण का माप बराबर 24 डिग्री, चूंकि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, इसलिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आपका बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बटे में आपका एक कोण की माप, बाह्य कोणों का 360 डिग्री बटा एक कोण का माप 24 डिग्री, जिसको काटेंगे तो 6 से 6 चौका 24, 6 छके 36, 60 आ गया, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, कितना आ गया 15 भुजा। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया, उसमें भी 15 भुजा आया था। ठीक है, ये आपका 15 भुजाओं पर ही आया था 24 डिग्री, तो यहाँ पर आपका 15 भुजाएं आ गई इस तरह से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करा एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। अब जब प्रत्येक अंतःकोण कितना 165 डिग्री है, तो बाह्य कोण का माप निकालना पड़ेगा। लिखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप बराबर 165 डिग्री, इसलिए बाह्य कोण की माप बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये 165 डिग्री। कैसे आता है हम आपको बताए हैं, ये कैसे निकालेंगे बाह्य कोणों की माप। तो अगर अंतःकोण दिया है ऐसे ये इस तरह से है, ये आपका मान लीजिए आपका 165 डिग्री दे रखा है, कोई आकृति है, और तो इसको अच्छे से बनाते हैं तब समझाते हैं। तो ये आपको कोई दे रखा है इस तरह से, कह रहा है कि हमारा ये कोण कितना है 165 डिग्री का है, और इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, एक सीधी रेखा बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी तो कितना है टोटल 100, जब एक सीधी रेखा बनेगी तो इसका मान 180 अंश आएगा। तो हमको बाह्य कोण इसको निकालना है, तो क्या करेंगे 180 अंश में से 65 डिग्री को 165 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 180 में से 65 घटाएं, 165 घटाएंगे तो आपका आएगा 15 डिग्री। ठीक, तो 15 डिग्री आ गया। अब
कह रहा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए जब 15 डिग्री होगा तो, इसलिए बहुभुज के भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग जो पहले कर रहे थे, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? एक कोण की माप, एक कोण की माप आपका कितना हो जाएगा? बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, एक कोण की माप 15 डिग्री। काट दीजिए, 15 दूना 30, बचा 6, 0, 15 चौका 60, 24 भुजा। ठीक, 24 भुजा। देखिए सब एक दूसरे से लिंक होते हुए आ रहा है। जैसे 15 डिग्री आया तो उसकी भुजा का मान कितना है? 24 डिग्री। ये 24 भुजा है और 24 डिग्री था तो कितना आ रहा था भुजा का मान? 15 आ रहा था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को ही अलग अलग तरीके से आपको पूछ रहा है कि ये कैसे, क्या आएगा इसका मान। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या एक ऐसा सम बहुभुज संभव है जिनके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? तो देखिए पहला का, क्या ऐसा सम बहुभुज संभव जिनके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 15 डिग्री हो, ये 22 डिग्री हो? तो बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का, सिंपल भुजाओं की संख्या हम निकाल लेते हैं इसमें। ऐसा सम बहुभुज संभव है तो हमको सीधे भुजाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी, भुजाओं की संख्या, क्योंकि इसमें सम बहुभुज तो पूछ रहा है कि है, हो सकता है कि नहीं, तो सीधे भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो लिखेंगे बाह्य कोणों का माप, कोणों का योग बटे में एक कोण की माप, एक कोण की माप, ये हो जाएगा 360 डिग्री बटे में एक कोण का माप 22 डिग्री। इसको काटेंगे तो 11, फिर ये हो जाएगा 180 अंश। इसको काटिए तो ये कटेगा 11 से, तो ये 11 से आपका नहीं कटेगा, 180 डिग्री बटा 11। जब ये नहीं कटा तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ऐसा कोई सम बहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि अगर संभव होता तो हमारा क्या होता? कट जाना चाहिए था। इसको लिखेंगे क्योंकि 360 डिग्री 22 डिग्री से विभाज्य नहीं है, इसलिए ऐसा कोई समबहुभुज बनाना संभव नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका। दूसरा करें, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? संभव, अगला उसी में दे रखा है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो इसमें जब आपका ये विभाजित ही नहीं है तो अंतःकोण कैसे हो सकता है? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। इसका भी सिंपल एक लाइन में उत्तर हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेम हो जाएगा कि जब ये विभाजित नहीं है तो फिर आगे आपका कितना आ जाएगा? अंतःकोण अगर लाना होगा तो 180 में 180 माइनस 22 डिग्री आपका आएगा कितना? 158 डिग्री। जब हमारा ये कटा ही नहीं तो समबहुभुज तो बनेगा ही नहीं ना। जब समबहुभुज ही नहीं बना तो फिर हमारा अंतःकोण का मान इतना कैसे आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी संभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? समबहुभुज में तो सबसे मिनिमम समबहुभुज कौन सा हो सकता है? हमने लिखवाया था ना 3 या 3 से अधिक, तो सबसे मिनिमम क्या हो सकता है? एक समबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो कम से
कम से कम समबहुभुज एक समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक, इसलिए समबाहु त्रिभुज में अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। हो गया, तो आपका ये हो गया सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण बन सकता है। तो सबसे कम से कम कितना 60 डिग्री का कोण बन सकता है अंतः कोण में। और दूसरा हो गया आपका, ये आपका पहले का हो गया। दूसरा, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बन सकता है। अधिक से अधिक, अगर सम कम से कम अंतः कोण का निकाले तो अधिक से अधिक इसी का क्या हो जाएगा, बाह्य कोण मैक्सिमम इसी का आएगा फिर। इसलिए बाह्य अधिकतम बाह्य कोण का माप हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा आपका कितना 120 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया आपका समलंब। समलंब क्या होता है हम आपका देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।